अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं जहान एचडी। दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को ब्रॉन हिटलर अपनी बीवी एवा ब्रॉन के साथ एक बंकर में छुपा हुआ था। इसने एवा ब्रॉन से कुछ ही घंटे पहले इसी बंकर में शादी की थी। ये वो हिटलर था जो पिछले 11 साल से जर्मनी पर तंत्र हुकूमत कर रहा था, लेकिन अब इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। रशियन फौजी जर्मनी में दाखिल हो चुके थे और इसके खून के प्यासे हो चुके थे। आगे क्या हुआ इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बताता चलूं कि हिटलर यहाँ पर पहुंचा कैसे। दोस्तों हिटलर की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये गरीब घराने में पैदा हुआ था। ये बचपन में ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। बाप के मरने के बाद हिटलर ने काम करना शुरू कर दिया। इसका ज्यादातर बचपन यतीम खाने में गुजरा। 1913 में 24 साल की उम्र में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिक में शिफ्ट हो गया। पहली जंग अजीम होने वाली थी और हिटलर ने फौज में अप्लाई कर दिया। हालांकि इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन इसको जर्मनी की फौज में भर्ती कर लिया गया। पहली जंग अजीम के दौरान हिटलर की बहादुरी के चर्चे फैल गए। इसको जर्मन फौज के आला तरीन एजाजात से भी नवाजा गया। 1918 में जर्मन फौज ने दुश्मन के आगे हथियार डाल दिए। हिटलर को इस बात का शदीद गुस्सा था। पहली जंग अजीम के बाद हिटलर जर्मन फौज का इंटेलिजेंट ऑफिसर बन गया। इसको सियासत में बेहद दिलचस्पी थी, इसलिए 1919 में इसने जर्मनी की जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको नाजी पार्टी भी कहते हैं। इसकी तकरीर से लोग बेहद मुतासिर हुए। इस दौरान इसको हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में 9 महीने जेल भी गुजारने पड़े। दोस्तों जब 1932 में जर्मनी में बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी थी, तो हिटलर ने इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। 1932 में जर्मनी में इलेक्शन हुए और इसका मुकाबला पॉल वान हिंडरोड के साथ हुआ। हिटलर ये इलेक्शन हार गया, लेकिन इसने 36% वोट हासिल किए। जीतने वाला पॉल वान हिंडरोड खुद तो प्रेसिडेंट बन गया। इसने सियासी निजाम को बैलेंस करने के लिए हिटलर को भी जर्मनी का चांसलर बना दिया और अगस्त 1934 में पॉल वान हिंडरोड की मौत हो गई और हिटलर जर्मनी का हेड ऑफ स्टेट बन गया और ये जर्मन फौज का भी सुप्रीम कमांडर बन गया और 11 साल तक जर्मनी पर हुकूमत करता रहा। दोस्तों हिटलर का ख्वाब पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का था। हिटलर जर्मन फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का कहता था कि ये बच्चे बड़े होकर जर्मन फौज को ज्वाइन कर सके। हिटलर के बुरे दिन भी वर्ल्ड वार 2 होने के बाद शुरू हो गए। वर्ल्ड वार 2 शुरू होने की कई वजूहात थी, लेकिन आसान अल्फाज में हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो बरतानिया और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बाद सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया और अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ इस जंग में शरीक हो गया। ये जंग 1939 से 1945 तक 6 साल तक चलती रही। 1945 में हिटलर की हुकूमत का तख्त उल्ट हो गया। दोस्तों 12 अप्रैल 1945 तक हिटलर को ये बात वाजिया हो चुकी थी कि जर्मनी दूसरी जंग अजीम हार चुका है। रशियन के साथ अमेरिकन फौजी भी मौजूद थे। हिटलर के मशीरों ने इसको बताया कि रशियन फौजी 1 से 2 दिनों में जर्मनी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जर्मन फौजी हथियार डाल चुके थे। हिटलर के मशीरों ने इसे कहीं भागकर छुपने का मशवरा दिया, लेकिन हिटलर कहीं भागने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देता था। इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। नाजी पार्टी के असूलों में एक असूल ये था कि ये लोग अपनी बेइज्जती के बजाय मरने को तरजीह देते हैं। हिटलर को खौफ था कि इसको कत्ल करके इसकी लाश की बेहुरमती की जाएगी और इसकी लाश को जर्मनी की कोने कोने में घुमाया जाएगा। इसने अपनी आखिरी वेल में ये लिखा कि ये लोगों के सामने तमाशा बनना नहीं चाहता। इसी खौफ के पेश नजर इसने खुदकुशी करने का फैसला किया। दोस्तों 29 अप्रैल 1945 की सुबह 2:30 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के हमरा बर्नल शहर की तबाहकुन सड़कों के नीचे एक बंकर में चला गया और यहाँ इसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। हिटलर को पता था कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। इससे कुछ दिन पहले हिटलर ने अपने डॉक्टर से खुदकुशी करने का सबसे आसान तरीका पूछा। इसके डॉक्टर ने इसको मशवरा दिया था कि ये साइन पिल्स लेकर खुद को सर में गोली मार ले। दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी बीवी के साथ इसी बंकर में मौजूद था, तो इसके सिपाहियों को अंदर से गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनने पर हिटलर के ऑफिसर फौरन अंदर गए, तो इन्होंने हिटलर और इसकी बीवी की लाशों को सोफे पर पड़ा हुआ देखा। इनके साथ साइन पिल्स भी पड़ी हुई थी। हिटलर और इसकी बीवी ने शादी के 40 घंटों के बाद खुदकुशी कर ली। इन ऑफिसर ने इन दोनों की लाशों को बंकर से बाहर निकाला और आग लगा दी, ताकि रशियन और जर्मनी की फौजें हिटलर की लाश को लेकर जर्मनी की सड़कों पर इसकी बेहुरमती ना करें। इनकी जली हुई लाशों की बाकियात को भी वहीं दबा दिया गया। बाद में रशियन इंटेलिजेंस ने इनको ढूंढने का वादा किया, लेकिन यहाँ से एक और बात सामने आ गई। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये लाशों की बाकियात हिटलर और इसकी बीवी की हम मुश्किल की लाशें थी, जिनको कभी इनने अपनी हिफाजत के लिए रखा था और दरअसल हिटलर अपनी बीवी के साथ भागकर साउथ अमेरिका चला गया था, जहां इसने अपनी बाकी जिंदगी रूपोश होकर गुजारी। शुरुआत में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का भी यही मानना था। इसके बाद रशियन इंटेलिजेंस ने हिटलर के स्टाफ से भी पूछताछ की कि हिटलर ने कैसे खुदकुशी की। इसके बाद हिटलर की कुछ बची हुई हड्डियों से ही पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या ये हिटलर की ही बाकियात हैं, लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि मरने वाली लाशों की बाकियात हिटलर और इसकी बीवी की थी। दोस्तों लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि हिटलर और इसकी बीवी ने खुदकुशी
की थी। हिटलर जर्मनी में कहीं छुप नहीं सकता था और ना ही जर्मनी से कहीं बाहर जा सकता था, क्योंकि रशियन और अमेरिकन फौजी जर्मनी में हर तरफ फैल चुकी थी और हिटलर के खून के प्यासे थे। हिटलर ने भागना होता तो वो पहले ही जर्मनी से भाग जाता, जब इसके मशीरों ने इसको भागने का मशवरा दिया था। इसलिए ज्यादा लोगों का यही मानना है कि हिटलर ने अपनी बीवी के साथ इसी बंकर में खुदकुशी कर ली थी, जहां इन्होंने अपनी शादी के 40 घंटों के बाद खुदकुशी कर ली। दोस्तों 1945 में 3 मुल्कों की आर्मी ने हिटलर पर तख्ता उल्ट दिया और यही दूसरी जंग अजीम थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जहान एसडी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज।